अस्सलाम वालेकुम ईज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बिजाज का सलाम है। चाइना वर्क के लिए मुझे बेतहाशा कॉल आती है जी, हमने चाइना में काम के लिए जाना है, चाइना में काम के लिए जाना है। देखिए मैं बहुत दफ़ा अपडेट कर चुका हूँ, मैं आज भी आपको मैं रियल टाइम डाटा आपको अपडेट कर रहा हूँ। रियल टाइम डाटा इस हवाले से बता रहा हूँ कि चाइना के वर्क परमिट के लिए इस वक्त चाइना की डायरेक्टली पाकिस्तान के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, ना ही चाइना की तरफ से कोई डिमांड है सरकारी सतह पर, ना कोई निजी सतह पर कि जी हमें इतने बंदे चाहिए। और ओवरऑल ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जो लोग ऑलरेडी चाइना काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए हैं, या ओवरऑल चाइना में अगर आप जाते हैं तो आपको कोई भी कंपनी जॉब ऑफर करती है, यहाँ पे बैठे हुए अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जॉब ऑफर करती है ऑनलाइन, और वो आपके नाम का इनविटेशन लेटर, जॉब ऑफर लेटर, ये सारा कुछ देते हैं। आपके सारी जो है डॉक्यूमेंट्स वो पूरे करके आपको देते हैं, और आप अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाते हैं एम्बेसी, जेरिस के ऑफिस जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप चाइना के इस वक्त वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं, जेरिस के ऑफिस आप सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा कर वहाँ से जो है आप प्रोसेस करवा सकते हैं, और फिर महीने के अंदर आपको पता लगेगा कि आपका वीज़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक तो ये ऑप्शन है। उसके लिए क्या आपके पास चाइना से एक जॉब ऑफर होना चाहिए। अब मुख्तलिफ लोग राब्ता करते हैं डिफरेंट ऑफिस में, जी हमें जॉब दिलवाते हैं, जॉब दिलवाते हैं। भाई उस बंदे के पास जॉब नहीं है, और अगर होगी भी ना तो इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि आप तक पहुंच सके, क्योंकि ओवरऑल ऐसी अगर कुछ सिचुएशंस आती भी हैं, इसलिए डायरेक्ट कभी भी एचआर चाइनीज़ पॉलिसी में ऐसी एचआर मैंने नहीं देखी, मेरी रिसर्च में नहीं हो सकता हो कि किसी कंपनी को उन्होंने यहाँ पे हायर किया हो कि जी हमें बंदे उठा के आप जो है रिक्रूट करके दे। सऊदी अरेबिया की पॉलिसी है, सऊदीया से आपको जो एम्प्लॉयर है यहाँ पे डिफरेंट एजेंसीज को जो हायर करता है कि आप बंदे यहाँ से जो हमें ओवरऑल इनको रिक्रूट करें, हमारे पास भेजें। लेकिन चाइनीज़ पॉलिसी ऐसी नहीं है। ओवरऑल अगर आपने यहाँ से चाइना अप्लाई करना है तो आपको गूगल से, आपको लिंक्डइन से, डिफरेंट प्रोफाइल से आपको घर में बैठे भी ऑनलाइन चीज़ों को यूज़ करते हुए चाइनीज़ कंपनीज में नौकरी अप्लाई करनी है। और अगर वो इंटरव्यू के बाद आपको जॉब देते हैं तो फिर वो आपके नाम का ऑफर लेटर देंगे। ऑफर लेटर उन्होंने देना है, फिर डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड आपके पास आईडी, आपका ओवरऑल पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मोफा से वेरीफाई होना चाहिए, डिग्री सारी मोफा से वेरीफाइड होनी चाहिए। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट वो आपका वेरीफाई होना चाहिए मोफा से, वो लाजमी करना है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद जेन्युइन पासपोर्ट प्लस वो ऑफर लेटर आप जेरिस के ऑफिस में आके प्रेजेंट करते हैं। उसकी आप फीस पे करते हैं, अच्छी खासी फीस है जेरिस के ऑफिस की भी, वो आपने पे करनी है। उसके बाद आप घर जाके बैठ जाते हैं, महीना, डेढ़ महीना में भी 2 हफ्ते आपको जेरिस के ऑफिस से कॉल आएगी कि आइदर आपका वीज़ा लगा कि नहीं। आपको फ़ोन करेंगे कि अपना पासपोर्ट ले जाएं, बस आपने जाके चेक ही करना है कि वीज़ा लगा कि नहीं लगा। वो यहाँ तक भी आपको नहीं बताते, अगर वीज़ा आया भी हो तो नहीं बताते हो, खाली ये बताते हैं आपको कि जी बस आपका पासपोर्ट ले जाएं। घर से लेकर आपको वहाँ पहुँचने तक आप खाम ख्याली में रहते हैं कि इधर वीज़ा लगा कि नहीं लगा। भाई ये बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको जो है एक बता रहा हूँ, ओवरऑल एक जो है इसका एक रियलिटीज़ बता दूँ, ठीक हो गया। तो इसलिए डायरेक्ट कोई चाइना, जिस तरह मुख्तलिफ लोग जी हमें चाइना के लिए जाना है, फलाने वर्क पे जाना है, फलाने वर्क पे जाना है, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब दूसरी ऑप्शन क्या आती है कि आप जाते हैं विजिट वीज़ा में। करंट पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अगर आपने चाइना का विजिट वीज़ा भी अप्लाई करना है तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज कम से कम आपका खर्चा जो है 3-3.5 लाख रुपए, जिसमें आपकी कंसल्टेंट की फीस है, आपकी बैंक स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन है, 2 से 2.5 लाख रुपए में आपको इन्विटेशन लेटर अरेंज करके दिया जाता है मार्केट से, अगर आपके पास नहीं है। और अगर आपने बनवाना है तो बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर ये सही है गलत है आई डोंट नो, लेकिन ओवरऑल मार्केट प्रैक्टिसेस में अब कहीं पर भी आपके पास अगर ओवरऑल अगर आप इस वक्त चाइना का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास इन्विटेशन लेटर होना मस्ट है। इन्विटेशन लेटर कौन देगा? या तो कोई बंदा आपका ऑलरेडी चाइना में मौजूद हो। लेटर सपोज पिछले दिनों मेरे पास एक केस था, एक बहुत अच्छे रैंक पे बहुत बड़े ऑफिसर थे एक बड़े अच्छे इदारे में, उन्होंने जाना था किसी, वहाँ पे उनको कॉल आई थी तो उनके पास इन्विटेशन लेटर था। वो इन्विटेशन लेटर उन्होंने मुझे रब्ता किया, मैंने उनको फ़ौरन बताया सर पुलिस कैरेक्टर कैसे लेना है, फ़ौरन उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, वो जेरिस के ऑफिस जाकर सबमिट किया, वीज़ा आ गया, सिंपल। लेकिन वो एक लीगल इन्विटेशन लेटर था। अब मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जिनको विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो वो यहाँ पे लोकल मार्केट में अपने नाम का इन्विटेशन लेटर बनवाने की कोशिश करते हैं, जो कि लाखों रुपए का मिलता है, नंबर 1। नंबर 2 उसमें भी क्वेश्चन मार्क है कि आइदर वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर आप चाइना इसलिए जा रहे हैं कि आपने घूमना फिरना है तो आप घूम फिर सकते हैं, आपके पास बैंक बैलेंस है और ट्रैवल हिस्ट्री है, देन आपको तो कोई तंग नहीं करता। लेकिन फर्स्ट टाइम विजिट है और कहीं पर भी पता लग जाए कि जी आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चनिंग पे अगर कहीं पे वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं और उनको पता लगता है कि जी आप वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, या उनको थोड़ा बहुत शक होता है, वो आपको भेज देते हैं। पिछले दिनों मुझे एक भाई की कॉल आई, वो कहते हैं मुझे बॉर्डर से रोक लिया, मैं बाय रोड जा रहा था, मेरे पास वीज़ा भी था, लेकिन बॉर्डर से मुझे वापस भेज दिया। अब कोई वजह थी उनकी, खैर मैंने कहा मुझे केस भेजा, उन्होंने केस नहीं भेजा। तो इसलिए ये जो बच्चे इस वक्त देख रहे हैं कि जी मैं बस चाइना में बैठे बैठे वर्क परमिट मिल जाएगा, द ओनली ऑप्शन आपके पास ये है कि आप गूगल पे जाएं, आप लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे जाएं, अपने प्रोफाइल बनाएं, अपने स्किल्स को सीखें, उस स्किल से रेलेवेंट चाइना में अगर जाना ही चाहते हैं काम के लिए तो चाइनीज़ कंपनीज में अप्लाई करें, प्रॉपर अप्लाई करें, वहाँ पे वेट करें। अक्सर लोग कहते हैं जी हमने 8-10 जगह अप्लाई किया था, रिस्पॉन्स नहीं आया। भाई 6-6 महीने आप अप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता।
बट कीप ऑन ट्राइंग, ऐसा ऐसा करते करते आपको गूगल में आप 3-4 दफ़ा ट्राई करते हैं, आपका दिल खटा हो जाता है, आप कहते हैं नहीं अप्लाई नहीं करना, बट कंसिस्टेंटली यू हैव टू डू दैट। अगर आपके पास स्किल है तो आप जा सकेंगे, और स्किल की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तब आप जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।